न्यूटेक गैजेट्स आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया है कुछ ऐसे बेहतरीन गैजेट जो कि इससे पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं अपने इस पहले गैजेट के साथ, लेकिन उससे पहले रहेगी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 9, स्वान K1 Pro। आपने अलग अलग तरीके के काफी सारे ड्रोन्स देखे होंगे, लेकिन अगर बात इस ड्रोन की करी जाए तो ये काफी हद तक इंस्पायर्ड होता है एक बर्ड से, जिसका शेप भी देखने में काफी यूनिक सा लगेगा आपको। इस ड्रोन की खास बात ये होती है कि ये सिंगल पॉइंट से हावर कर सकता है, भले ही देखने में ये आपको एक छोटे से एयरक्राफ्ट जैसा क्यों न लगता हो। इस ड्रोन के साथ आपको एक कंट्रोलर देखने को मिलता है, जिसमें की एक असिस्टिव डिस्प्ले भी मिल जाती है, जिससे कि आप इससे रिकॉर्डेड सारी सिचुएशन को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। ये काफी तेजी से मूवमेंट कर सकता है और इसका कंट्रोल भी बेहद आसान होता है। ये ठीक वैसा ही रहेगा जैसा कि आप वीडियो गेम खेल रहे हो। तो इस ड्रोन को कंट्रोल करना उतना ही आसान होता है जितना कि वीडियो गेम खेलना, जिससे कि कोई भी इसे इजीली ऑपरेट कर सकता है। इसका इस्तेमाल वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या फिर सर्च ऑपरेशंस वगैरह में भी किया जा सकता है। इसके निचले हिस्से में 12 मेगापिक्सल का कैमरा इनबिल्ट रहता है, जिससे कि 4K वीडियो की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं ये 10 किलोमीटर तक की रेंज में आपको 1080 पिक्सल की वीडियो लाइव स्ट्रीम कर सकता है, जिससे कि आप इसकी कंट्रोलिंग डिस्प्ले पर देख पाएंगे। तो काफी हाईटेक फीचर्स के साथ आता है ये ड्रोन, जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए बनाया गया है। नंबर 8, एयर ट्रिक ई-स्केट्स। बात अगर किसी भी स्केट्स की हो तो उसे आप अपने बॉडी पोस्चर और पैरों की मूवमेंट से ऑपरेट कर सकते हैं। बच्चों को आपने अक्सर स्केट्स का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, जो कि उनकी स्कूल्स वगैरह में एक एक्टिविटी के तौर पर कंसीडर किया जाता है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज की बात करी जाए तो इस तरीके के स्केट्स का इस्तेमाल पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया जा रहा है, जिससे कि लोग आसपास जाने के लिए इस तरीके के स्केट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरीके का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्केट होता है जिसके साथ आपको एक कंट्रोलर भी मिल जाता है। बस इसे शूज की तरह आपको पहनना है, जिसके बाद ये आपका पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के तौर पर काम करेगा। बस आप इसके कंट्रोलर से ऑपरेट करते जाइए और अपने बॉडी पोस्चर की मदद से इसे डायरेक्शन देते जाइए। तो इस तरीके का गैजेट घर के आसपास कहीं भी ट्रैवल करने के लिए काफी बेहतर रहेगा। और अगर आपका भी ऑफिस आपके मेट्रो स्टेशन से काफी दूर पर है तो ये गैजेट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि आप वहां पर फौरन पहुंच सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप भी इस तरीके के स्केट्स का इस्तेमाल फ्यूचर में करना चाहेंगे। नंबर 7, टू होल्ड। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें की बेड पर बैठकर अपने ऑफिस का काम करने और खाने पीने की आदत होती है। मैं भी उनमें से एक हूं, इसलिए अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जो कि आपके लिए एक मल्टीपर्पज टेबल के तौर पर काम करेगा। इसका इस्तेमाल आप एक छोटी सी डिनर टेबल के तौर पर भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप बेड पर बैठकर अपना खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं। इस टेबल में आपको अलग अलग तरीके के होल्डर्स मिल जाएंगे, जिसमें कि आप अपने ग्लास वगैरह को लगा सकते हैं। और यही नहीं, आप अपने खाने पीने का ढेर सारा सामान भी रख सकते हैं। लेकिन जब इसका इस्तेमाल आप अपनी वर्किंग टेबल के तौर पर करना चाहते हैं तो बस इसके ऊपरी हिस्से को आप हटा सकते हैं, जिसके बाद ये आपके लिए एक छोटी सी टेबल बन जाता है, जिसमें कि आप लैपटॉप रखकर अपना काम कर सकते हैं। और यही नहीं, इसमें आपको कुछ अटैचमेंट्स भी मिल जाते हैं, जिसे कि आप साइड में अटैच करके एक छोटा सा माउस पैड भी बना सकते हैं। और टेबल की साइड में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाता है, जहाँ पर और भी आप छोटी मोटी चीजें रख पाएंगे। तो एक तरीके की मल्टीपर्पज टेबल होती है ये, जिसे कि अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। नंबर 6, नर्फ न्यूक। बच्चों के खेलने वाली गन तो आपने जरूर से देखी होगी, जिसमें कि प्लास्टिक की छोटी छोटी डॉट्स को लोड करके फायर किया जाता है। लेकिन इस तरीके की गन्स में आप एक साथ एक या दो ही डॉट्स को फायर कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा फनी गैजेट दिखाने वाला हूं, जिससे कि आप एक साथ काफी सारे डॉट्स को फायर कर सकते हैं। देखने में ये आपको एक छोटे से रॉकेट जैसा शेप लगेगा, जिसका ऊपरी हिस्सा एकदम गोल रहता है, जहाँ पर आपको प्लास्टिक के छोटे छोटे डॉट्स आपस में जुड़े हुए देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप इसे ट्रिगर करते हैं, ये सारे के सारे डॉट्स एक साथ फायर होते हैं, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है और बच्चों को तो खासा पसंद आएगा ये गेम। तो एक बेहतरीन एंटरटेनिंग टॉय होता है, जो कि बच्चों को बेहद इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या अगर आपको ये टॉय मिलता है तो क्या आप इसके साथ खेलना चाहेंगे। नंबर 5, एक्सोलंग। अगर आप पानी के अंदर डाइव करते हैं तो आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, जो कि जनरली काफी भारी होता है, जिसे कि लेकर तैरना बहुत मुश्किल होता है। और यही नहीं, इसमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में ऑक्सीजन होती है, जिसे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा ऑक्सीजन टैंक दिखाने वाला हूँ जो एक टैंक की तरह होता ही नहीं है। इसका एक हिस्सा पानी के ऊपरी हिस्से में रहेगा, जिससे कि ये ताजी ऑक्सीजन सक करता रहता है, और दूसरा हिस्सा आपको अपने चेस्ट पर लगाना होता है। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे कि एक आर्टिफिशियल चेस्ट की तरह होता है, जिसमें कि एक छोटा सा पंप लगा
लगा रहेगा। इस पंप को आप अपने पैरों की मदद से ऑपरेट करते हैं और जब भी आप अपने पैरों को खोलते हैं तो इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाती है और जब आप अपने पैरों को फिर से रिलीज करते हैं तो इस टैंक के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। काफी आसान सा तरीका होता है जो कि थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर मांगेगा, लेकिन इससे आप अनलिमिटेड टाइम तक पानी के अंदर रह सकते हैं, यानी कि डाइविंग टाइम की कोई सीमा नहीं होती। तो इस तरीके की गैजेट की मदद से बहुत ही आसानी से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रिप्लेस किया जा सकता है और एटमॉस्फेयर की फ्रेश एयर को आप इनहेल कर सकते हैं पानी के अंदर भी। नंबर 4, ड्रीमल वर्सा पावर क्लीनर। बात अगर हमारे किचन्स और बाथरूम की साफ सफाई की हो तो वहाँ पर टाइल्स और सिंक्स जैसी चीजें होती हैं जिन्हें की अच्छी तरीके से रगड़ कर साफ करना पड़ता है, जिसमें कि टाइम तो लगता ही और अच्छी खासी मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा छोटा सा टूल दिखाने वाला हूँ जो कि आपके इस काम को चुटकियों में कर सकता है। ये एक तरीके का पावर टूल होता है जिसमें कि आप अलग अलग तरीके के अटैचमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो इसमें ब्रश अटैच कर लें या फिर स्क्रैबर ही क्यों ना, इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइल्स और सिंक्स वगैरह को अच्छी तरीके से रगड़ कर साफ कर सकता है ये गैजेट। यही नहीं, इसका इस्तेमाल आप अपने ग्लासेस वगैरह को भी साफ करने के लिए कर सकते हैं। और अगर आप अपने शूज साफ करना चाहते हैं तो उसके ब्रशेस के भी ऑप्शंस आपको इस गैजेट के साथ देखने को मिल जाते हैं, जिसे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। यानी कि एक मल्टीपर्पज यूज में आने वाला गैजेट होता है जो कि साइज में बेहद छोटा रहेगा, जिसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। नंबर 3, ल्यूमॉस फायरफ्लाई। अगर आप एक प्रोफेशनल साइकिल राइडर हैं तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि राइडिंग के दौरान सेफ्टी कितनी ज्यादा जरूरी होती है। और अगर आप रात के समय राइडिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए विजिबल होना औरों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि राइडिंग करते हुए लोग भी आपको देख पाएं और पीछे से आने वाले ट्रैफिक को आपकी होने का पता चले। तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की बाइक लाइट को, जो कि दरअसल छोटी छोटी LEDs होती हैं। ये मैग्नेटिक माउंट के साथ आती हैं जो कि वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करती हैं, जिसे कि आप इजीली चार्ज करके अपने बाइसिकल के साथ अटैच कर सकते हैं। इसमें आपको रेड कलर की LEDs देखने को मिल जाएंगी जिन्हें कि आप अलग अलग तरीके के पैटर्न में ग्लो करवा सकते हैं और अगर आप चाहें तो फ्लैश मोड में भी रख सकते हैं, जिससे कि लोग आपको क्लियरली देख पाएं। तो इस तरीके की छोटी सी लाइट को आप अपनी बाइसिकल की मॉडिफिकेशन के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी सेफ्टी को काफी इम्प्रूव करती है। नंबर 2, काइंडलिंग कलेक्टर। जब भी हम किसी चीज को तोड़ रहे होते हैं हथौड़े या फिर किसी भी चीज से, तो अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि जैसे ही उस पर हम चोट मारते हैं तो फौरन वो चीज अपनी जगह से हट जाती है, जिसकी वजह से चोट लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और वो चीज भी चिटक के काफी दूर तक जा गिरती है, जिससे कि या तो वो किसी चीज को डैमेज कर सकती है या फिर चोट भी लग सकती है किसी को। तो ऐसे में आपके लिए जरूरी होता है इस तरीके का एक गैजेट जो कि खासतौर पर लकड़ी तोड़ने या फिर इसी तरीके की चीजों को तोड़ने के लिए बनाया गया है। इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज को अच्छी तरीके से ग्रिप करने के लिए, जिससे कि जब भी आप उस पर चोट करें तो वो इधर उधर ना भागे। तो इससे काफी रिस्कों को कम किया जा सकता है। वहीं दोस्तों इसे खासतौर पर कारपेंटर्स वगैरह के लिए बनाया गया है, जिससे कि जब वो लकड़ी को काटते हैं तो वो इधर उधर चिटक के ना गिरे। तो ये काफी अच्छी तरीके से ग्रिप करता है और बेहद मजबूत भी होता है, जिससे कि इस पर अगर आप डायरेक्ट कोई हिट कर भी देते हैं तब भी इस गैजेट को कुछ नहीं होने वाला। तो इसे खासतौर पर थोड़ी सी टेक्निकल यूजेस के लिए बनाया गया है, जो कि हो सकता है नॉर्मल यूज में आपके काम ना आए, लेकिन कारपेंटर के लिए काफी ज्यादा वैल्यूबल होता है। नंबर 1, लार्ज बॉटल। वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल तो जनरली हम लोग ट्रैवलिंग के दौरान करते ही हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी वाटर बॉटल्स को यूं ही रिफिल करते हैं किसी भी आसपास के नल से, जो कि कहीं न कहीं दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि आसपास पानी जो भी अवेलेबल होता है वो प्यूरिफाइड नहीं होता है और अगर आप बार बार बॉटल खरीदते हैं तो वो चीज आपके लिए काफी कॉस्टली पड़ती है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप इस तरीके की बॉटल को अपने साथ रखें, जो कि एक तरीके की ऐसी वाटर बॉटल होती है जो कि आपके पानी को साफ करने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें लगे होते हैं फिल्टर्स जो कि हैवी मेटल्स और कार्बन वगैरह की इम्प्योरिटीज को दूर करते हैं और आप इस बॉटल को लगभग 300 बार तक रिफिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो फिल्टर्स लगे होते हैं वो लगभग 300 बार तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं और बाद में आप इन फिल्टर्स को चेंज भी करवा सकते हैं, यानी कि वाटर बॉटल आपकी वही रहेगी और आप बार बार साफ पानी पी पाएंगे। तो इस तरीके की वाटर बॉटल्स ट्रैवलिंग के दौरान काफी जरूरी हो जाती है, जिससे कि अगर आप इधर उधर से पानी रिफिल कर भी लेते हैं बॉटल में, तब भी आपको साफ पानी मिलता रहेगा और कॉस्ट फ्रेंडली भी रहती है ये बॉटल, जिससे कि आप बार बार बॉटल खरीदने से बचेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा ये वाटर बॉटल आपको कैसी लगी, वही इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।